आदरणीय सन्यासी दादा दीदी, प्रिय मार्गी भाइयों बहनों, गृह आचार्य सागर जी, आचार्य अभी इस स्वाध्याय में हम लोगों ने सुना विस्तार, रस, सेवा और प्रतिष्ठित विभाग। जब मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलेगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सबको स्वीकार करेगा, सबको अंगीकार करेगा, सबको अपना समझेगा। धार्मिक व्यक्ति अगर किसी को भी विलग समझता है, अलग समझता है, तो समझना होगा कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है। किसी ऋषि ने कहा है कि जब धर्म के पथ पर साधक चलने लगता है, धर्म साधना करने लगता है, तब वह कहता है, हम में बाबा, तुम में बाबा, सब में बाबा समाया रे, कर ले सबसे प्यार के बंदे, कोई नहीं पराया रे। यहाँ पर इस प्रवचन के दौरान समाज में जो संप्रदायवाद है, जो मजहबी वातावरण है, जो भाव जड़ता और अंधविश्वास है, तो सूक्ष्म रूप से बाबा उस ओर इशारा कर रहे हैं। यह जो संप्रदायवाद है, यह जो मजहबी वातावरण है, यह जो भावजड़ता अंधविश्वास है, यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म का पथ है अनंत को प्यार करना, अनंत को पाने के लिए अंतर जगत की यात्रा करना। तो आनंद मार्ग की जो संपूर्ण विधा है, साधना की पद्धति है, उस संपूर्ण पद्धति में इस बात को ही दर्शाया गया है, इस बात के व्यवहारिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है कि मनुष्य कैसे अपना विस्तार करे। जब विस्तार की बात होती है कि साधना करने से विस्तार होगा, किसका? मन का। मन की सारी संकीर्णताएं नष्ट हो जाएगी। मन से जो आसपास और शत्रु है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। मन में विनम्रता का भाव आएगा, नम्रता का भाव आएगा, छुपने की कला आएगी। अगर धर्म के पथ पर चलकर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, घृणा, शंका, भय, लज्जा का भाव है, कुल और शील का भाव है, जात पात का भाव है, तो समझना होगा कि साधना के क्षेत्र में हमारी यात्रा शुरू ही नहीं। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सबसे पहले जात पात को निर्मूल रूप से, मूल रूप से निर्मूल कर, आज इस अवसर पर यह कीर्तन हो रहा है, यह कीर्तन विप्लवी विवाह के अवसर पर है। और ये विप्लवी विवाह इस बात को दर्शाता है, इस दुनिया में एक जात है,
वह है आनंद। इसलिए विस्तार की साधना जब हम करेंगे, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आपका मन सुंदर से सुंदरतम होता जाएगा, उस परम पुरुष के भाव में बहता रहता है। कल मैं नवीनगर में था, नवीनगर औरंगाबाद का एक ब्लॉक है, तो वहाँ एक साधक ने कहा कि दादा मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का भाव तो हमको बंधन में ही डालकर रखेगा। मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे झटपट उत्तर देने की आदत है नहीं, मैं पूरा रुका ठहरा और मैंने कहा कि बंधन में कौन डालता? इस दुनिया की कोई परिवर्तनशील चीज को लेकर अगर तुम कहते हो कि मैं रमेश हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं खेतिहर हूँ, मैं किसान हूँ, तब तुम बंधन में हो। लेकिन जब तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के चिंतन करने से बृहद्वाद ब्रह्म, बृहद्वाद ब्रह्म, ब्रह्म के चिंतन करने से आदमी विराट बनता है, बृहद बनता है। तो जब आप कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म बंधन मुक्त है, वो निराकार है, निरंजन है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसका विधान निर्दोष है। तो मनुष्य का ये चिंतन हो जाना कि मैं ब्रह्म हूं, इस बात का द्योतक है कि मनुष्य बंधन मुक्त के रास्ते पर चल पड़ा और धीरे धीरे इसी प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़कर पुनः यह कहता है कि ये जगत में सब कुछ ब्रह्म है। तो ये सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों को लक्ष्य समझ लेना भी ठीक नहीं है। अंतोगत्वा साधक जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते चला जाता है तो जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, वही कहता है कि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला यही कहता है कि मैं जहां देखता हूँ, जहां ताकता हूँ, जिस दिख में देखता हूँ, जिस दिशा में देखता हूँ, वहां तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अनंत में भी तुम हो, अनिल में भी तुम, पहाड़ में भी तुम हो, गंगा में भी तुम हो, यमुना में भी तुम हो, हवा में भी तुम हो, सब जगत तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई है। साधना का क्षेत्र विस्तार का है और इस तरह का भाव अगर आने लगे तो साधक को ऐसा समझना चाहिए वह विस्तार रस है, स्वरस, स्वरस को परम रस में मिला देना, उस परम भाव में बहने लगना, उस परम रस के साथ चलने लग जाना, ये रस साधना है। और वो सेवा है। बाबा कहते हैं सेवा दो प्रकार की, चर्याचर में कहते हैं सेवा 4 प्रकार की है, लेकिन इस प्रवचन में कहते हैं सेवा 2 प्रकार की है। एक है बाह्य सेवा, दूसरा है आंतरिक सेवा। बाह्य सेवा क्या है? बाह्य सेवा है कि इस जगत में जहां कहीं भी कोई दुखी, दर्दी, जरूरतमंद नजर आए, उनकी सेवा करना। ये जो जगत है उन्हीं का विकास है। और यहाँ जो कोई भी नजर आता है, जो जरूरतमंद है, जो आपकी सेवा को पाना चाहता है, जिसे आप सेवा दे रहे हैं, तो यह सोचकर कि वही ब्रह्म हमको सेवा करने का अवसर दिए, ये बाह्य सेवा है। सेवा क्या है? बाबा कहते हैं कि इस साधना में सेवा नहीं है, वह साधना निरर्थक है, साधना का कोई मूल नहीं है। जब आप जप कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान जब सेवा प्रधान होती है। बाह्य जगत में परमात्मा के विकास की सेवा कर रहे हैं और अंतर जगत में
साधना में, जप में, ध्यान में, तो समझनी होगी कि हमारी साधना त्रुटिपूर्ण है और यह साधना मोक्ष का, मुक्ति का कारण नहीं, बंधन का कारण है। बाबा कहते हैं कई साधक लोग, बहुत कट्टर साधक लोग बैठकर खूब योग करते हैं, खूब प्राणायाम करते हैं, लेकिन अंतर जगत में परम पुरुष से अगर प्यार नहीं है तो समझना होगा कि उनका कठोर रूप से बैठकर अभ्यास करना, प्राणायाम करके आगे बढ़ना, यह बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। तो ध्यान में, साधना में प्रेम का होना आवश्यक है। जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परम पुरुष के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा? अनन्य ममता, किशोर ममता, प्रेम की। दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ वे ही और वे हैं, उनके सिवा और कोई नहीं। जब साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो वहां कोई और नहीं होगा, सिर्फ एक और वो आपके इष्ट देवता, आपके जीवन देवता, और उनसे प्रेमालाप, उनसे वार्तालाप, उनकी सेवा जब आप करेंगे, उस सेवा में जब आप तल्लीन होंगे, तब आपका साधना, आपका ध्यान सार्थक माना जाएगा। और अंतोगतवा मनुष्य विस्तार रस सेवा के माध्यम से उसी परम सत्ता में स्थित हो जाता है, उन्हीं में ठहर जाता है। तो हम सबों का चरम परम कर्तव्य है कि साधना के पथ को पकड़कर, जप के रास्ते को पकड़कर, ध्यान के रास्ते को पकड़कर हम सब उस परम सत्ता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस बात के लिए हम सबको सजग रहने की जरूरत है। सजग इसलिए, इस संसार जो सृष्टि लीला है, जो हम देख रहे हैं, ये कर्म विपरीत है। कर्म के द्वारा ही तो सृष्टि का निर्माण हुआ है, और ये कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म मोक्ष का कारण नहीं। तो हम कैसा कर्म करें? क्योंकि वेद कहता है कि ना उत्कंठीय कर्म कल्प कोटि सदैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम किंतु कर्म सुभाषु। ना उत्कंठीय, बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। ना उत्कंठीय कर्म कल्प कोटि सदैरपि, एक कल्प में न जाने कितने वर्ष होते हैं। जो लोग कल्प को समझते हैं वो जानते हैं एक कल्प में कितना वर्ष होता है। यहाँ कहा गया सदैव, सैकड़ों कल्पों में भी हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो कर्म किए गए हैं, इस कर्म का क्षय अगर नहीं हो जाता है, कल्प कोटि सदैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना होगा। क्या? किंतु कर्म शुभम अशुभम, जो व्यक्ति के द्वारा शुभ या अशुभ कर्म किए गए, उस कर्म का भोग उसी मनुष्य को करना होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सचेत रहने की जरूरत है कि हम कैसा कर्म करें। अनेक जगहों से बाबा ने कर्म की बात की। एक जगह बाबा कहते हैं कि जहां परम पुरुष का भाव लिए बिना कोई काम किया गया, उसे कार्य कहते हैं। और जब तुम परम पुरुष का भाव ले लिए तो वह कर्म। तो कर्म कैसा हो? इसके लिए बाबा ने एक रास्ता, इस संसार में बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं रहा। प्रत्येक मुहूर्त हम लोगों को कर्म करना पड़ता। अभी आपसे संवाद कर रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं,
कर्म है। यहां से उठकर जाएंगे, आप ग्रहण करेंगे, विवाह में भाग लेंगे, फिर आपके संसार में अनेक कार्य हैं, उन कार्यों में लगेंगे। तो कर्म के बिना तो मनुष्य का अस्तित्व है नहीं। कर्म विकृत के संसार में प्रत्येक मुहूर्त कार्य करना पड़ रहा है। तो हम कैसा कर्म करेंगे जो हमें मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाएगा? तो बाबा इस बात के लिए 3 पथ दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य जब तुम कर्म करोगे तो सबसे पहला कर्म तुम्हारा फल आकांक्षा का त्याग करके करो। तुम्हारा कर्म कैसा होगा? उसमें फल की आकांक्षा नहीं। दूसरा कहते हैं कि कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना होगा। ये जो कोई कार्य करने का अभिमान है, इसका त्याग करना होगा। और तीसरा कहते हैं सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पित कर देना होगा, अर्पित कर देना होगा। बाबा कहते हैं कि 3 जो अंग है, एक ही बात को कहने के लिए विस्तृत रूप से बातें 3 कही। पहला क्या है? फल आकांक्षा त्याग। फल की आकांक्षा का मतलब क्या है? जीवन में जब कभी भी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो कार्य बिना लक्ष्य के तो हो नहीं सकता। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे पुलिस प्रशासन में जाना है। तो ये तो लक्ष्य है। लक्ष्य और आकांक्षा में अंतर। बाबा कहते हैं कि तुम एक पत्थर जब ऊपर की ओर उछालते हो तो ये उछालना एक कर्म। अब वो गिरेगा, जिस गति से तुम उछाले हो उसी गति से गिरेगा, और वह होगा ही, वो तुम्हारे बस में नहीं है। फल का कर्म फल तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कर्म करो। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है। तुम कर्म करो, ईमानदारी से कर्म करो और पढ़ो। 8 घंटे नहीं, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़ो और डिस्कशन करो। लेकिन यह सोच कर नहीं उसकी आकांक्षा, इसका क्या फल, क्योंकि तुम्हारे किए गए कर्म का कर्मफल अवश्य ही मिलेगा। तो उसमें समय जाया करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा। अरे कीर्तन हुआ तो इस कीर्तन का फल मिलेगा। अब क्या मिलेगा? कर्म का प्रतिफल होगा। ये सोचने की बात नहीं है। सोचने की बात क्या है कि हम खूब कीर्तन करें, हम खूब साधना करें, क्योंकि बाकी इसका जो फल मिलना है वो तो मिलना ही है। इसलिए फल की आकांक्षा को लेकर जब आप कार्य करने जाते हैं तो यह बंधन का कारण होगा, मुक्ति का नहीं। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, कर्तृत्व अभिमान त्याग। जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करने का एक अभिमान, मैंने किया, इस जाने का निर्माण मैंने किया, ये पंखा हमारे द्वारा लगाई गई है, ये माइक का सेट मैं लाया हूँ, ये गाड़ी जो बाहर पड़ी है वो हमारी है, ये जो भवन का निर्माण किया है मेरा है। अब ये बताइए, आदमी ये ना कहे तो क्या कहे? भाई मैं अपने घर को अपना घर ना कहूँ, क्या कहूँ? तो बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि यह तुम्हारे बंधन का कारण है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम एक अगला सांस ले सको। उधार की जिंदगी जी रहे हैं। उस परमात्मा ने तुमको इसको काम लगाने के लिए दिया है,
थोड़े देर के लिए मालिक बनाया है, इसलिए ये तुम्हारा नहीं है। तो साधक क्या सोचेगा? साधक सोचेगा कि मैं तो सिर्फ यंत्र हूँ, यंत्री परमात्मा है, मैं मशीन हूँ, इस मशीन को चलाने वाले परमात्मा है। उन्होंने माध्यम बना दिया, कार्य करा दिया, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार के साथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि मन के किसी न किसी कोने में रहता है कि सब बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम माध्यम बनाए तो हम ही को बनाए और किसी को खड़े बने। तो ये जो इतना छोटा छोटा क्षुद्र भाव मन के अंदर समाहित है, धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बार बार अभ्यास करते करते साधक इस भाव में आ जाएगा कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, करने वाले सब वही हैं, वही कराते हैं, वही सबके अंदर भावना जगाते हैं। इसलिए मैं एक जयपुर में मार्गी दादा थे, अब उस शरीर में नहीं रहे, उनका नाम मदन गुप्ता जी। तो मदन गुप्ता जी एक बात अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में लिख के रखे थे कि करे करावे साइया, चित्त में लहर उठाए, दादू कहे जीव सिर धर आप अलग हो गए। उनके बेडरूम में हमने उनको कहा दादा ये क्या है? तो करे करावे साइया, इस दुनिया में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो करते हैं, कराते हैं कौन? साइया, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म। आप लोग कहले अरे करावे साइया, चित्त में लहर उठाए, आपके चित्त में, आपके मन में एक लहर पैदा कर दे, आपके मन में एक लहर पैदा कर दे। अरे भाई ये जो धर्म महासम्मेलन में सतुआ बट रहा है, इसके लिए पार्टी हम दे देंगे, इसके लिए ग्राम हम दे देंगे। चित्त में लहर उठाया, किसने? उसने उठाया। ये किसी के बस की बात नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं। अरे आदमी कभी कभी तो 5 रुपए निकालने में पागल होता है और कभी चित्त में ऐसा लहर उठ जाता है कि 5 लाख दे देता है। तो ये जो चित्त में लहर उठा दिया, आदमी कहता नहीं 5 रुपए नहीं देता था, वो महाकंजुआ 5 लाख कैसे दे कहता है ना। अरे ये चित्त में लहर, चित्त को जो नियंत्रण किए हुए है वो कौन है? वो परमात्मा है। तो वो चित्त में लहर उठा दे कि जाओ कुछ अच्छा कर, वही चित्त में लहर उठाकर किसी की पिटाई भी करा दे। ऐसा भगवान के ऊपर आप दोष लगा रहे हैं, भगवान पिटाई करवा देते हैं। अरे पूरा इस संसार को वही नियंत्रित कर रहे हैं, सब कुछ वही चित्त में लहर उठाए। दादू है, वो जो ऋषि है उनका नाम है दादू, एक पंथ चलता है दादू पंथ। उसके बहुत सारे साधक भारतवर्ष में है, बाहर भी हैं, यहाँ पे होंगे। तो कहते हैं दादू कहे सिर है, जीव के सिर पर इस बात का सेहरा उड़ा के रहता है कि वाह कमाल कर दिया इन्होंने किया। जस अब यह सब जीव के सिर पे आता है, आप अलग हो जाए, परमात्मा अलग हो जाते हैं। इसका एक्सीडेंट होता है, आप क्या करते हैं? थोड़े कर भगवान को, अरे गाड़ी ठीक से नहीं चलाया, और वो ट्रक वाला जो आया था बहुत बदतमीज था, शराबी था, सारा कुछ किसके सिर पे जा रहा है? जीव के सिर। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे अगर कोई कर्णधार है, करने वाला है, करता है, वो परम पुरुष है, ईश्वर है। तो इस बात की समझ एक दिन में नहीं आती, 2 दिन में नहीं आती, इसका अभ्यास करना होता है, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिकूल। जो जितना सजग होंगे वो उतना सफल। सजगता हटी, दुर्घटना घटी। जैसे आपने स्वरस लेना शुरू कर दिया तो आपको अरे वाह कितना अच्छा, ओ क्या भोजन बनाया, हाँ दादा ये कुछ ऐसा थोड़े ना है, ये कुछ यहाँ वहाँ का नहीं है,
के निजेर महिमा निजेर गरिमा बराते दिए चाहते सीमा। अपनी महिमा और अपनी गरिमा का गान जब तुम करते हो तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बराते की चाहते धारा परे जाए निजेरी कालिमा, अपनी कालिमा अपनी गलती पकड़ में आती है अंदर में और बाहर में। इसलिए साधक क्या करेगा? कृतित्व अभिमान, कर्म करने का जो अभिमान है, इस अभिमान का त्याग करेगा। वो बार बार कहेगा कि प्रभु की कृपा से हुई, बाबा की कृपा से हुई, बाबा ने कर दिया, बाबा ने करा दिया, सब वो करने वाला है, वो करता है। बस इस जीव को उन्होंने माध्यम बना दिया। यह भी उनकी बात है। तीसरा है सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। और कर्म करने के बाद जो आपके पास का फल है उसको जो बार बार हम लोग पूजा में कहते हैं, तब जगत गुरु तुम मेरे बस गए, हे गोविंद तुम्हारी वस्तु तुम्हारे चरणों में अर्पित। ये सब दूर करने वाले तुम्ही करता है। तो इस मनोभाव से जब मनुष्य कार्य करेगा, कर्म करेगा, तो वह बंधन मुक्त होता चला जाएगा। जीवन में मोक्ष के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर वो अग्रसर हो जाएगा। तो हम लोगों को सचेष्ट होकर ब्रह्म भाव में रहने की जरूरत है। ब्रह्म भाव में रहकर साधना करने की जरूरत है। यही करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर जो माहौल विवाह का है, यहाँ एक आदमी का विवाह का माहौल में आप लोग कहाँ भाषण प्रवचन देते हैं? तो बाबा कहते ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं यह जो विवाह है यह एक धार्मिक अनुष्ठान। क्या है? कैसा धार्मिक अनुष्ठान है भाई? एक लड़का आगे के लड़की के साथ विवाह के बंधन बंधेगा, ये धार्मिक अनुष्ठान है। हाँ, यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। कैसे? साधना करने के लिए एक उचित वातावरण की जरूरत है। क्यों एक साधक को चुना गया? क्यों एक साधिका को चुना गया? अगर पति साधक है, पत्नी साधिका नहीं है, उसका जीवन नारकीय हो जाता है, उसका धार्मिक अनुष्ठान खत्म हो जाता है। ठीक इसको उल्टा कर दीजिए कि पत्नी साधिका है, पति साधक नहीं है, उसका जीवन भी नरक हो जाता है। अब देखेंगे इसका अनुभव है। बाबा ने देखा ये जो साधना के पथ पर चलने वाले लोग हैं, इनका जीवन साधना के क्षेत्र में इस सही रास्ते पर चल सके, इसलिए साधक को साधिका, योगी को योगिनी मिले जो बैठकर साधना कर सके, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अगर दो तरह की विचारधारा के लोग हो गए तो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। इसलिए साधक का जीवन सहज हो, इसी के लिए एक विप्लवी विवाह की प्रक्रिया है। विप्लवी विवाह की प्रक्रिया सिर्फ जाति को खत्म करने के लिए नहीं है। विप्लवी विवाह की प्रक्रिया अध्यात्म के जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आदमी और द्रुत गति से आगे बढ़ जाए और तेजी से आगे बढ़ जाए। ये जहाँ आगे बढ़ना चाहे, यहाँ इसके जीवन संगी इसको सहायता करें, इस बात को लेकर विप्लवी विवाह है। विप्लवी विवाह खाली ये नहीं होता है हाँ हम जात पात को तोड़ने वाला विवाह करें। पता लगा कि 8वें दिन ही फोन आ रहा है, ये विवाह नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। अब तो लगता है कि रही जाए, 8वें दिन ना हो। क्यों? क्योंकि इसके जो मूल तत्व है उसको नहीं समझा। जब आप ये कहते हैं कि मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहता हूं, आप शपथ ले रहे हैं। जब साधना सीखे तब आपने शपथ लिया, अब जब विवाह कर रहे हैं तब शपथ ले रहे हैं। इसके नाम पर मार्ग गुरुदेव के नाम
जीवन कष्टकारी होगा, दुखकारी होगा। इसलिए मैं बार बार सब लोगों से कहता हूँ, एक बार किसी गृहस्थ ने कहा, दादा हम लोग कितना शपथ याद करें? हम बोले कम से कम 2 तो करो। एक शपथ तो तुम आचार्य के द्वारा तो लिए हो शपथ, और दूसरा जो विवाह के समय शपथ लिए हो, क्या तुम गृहस्थ हो गए? रोज सुबह उठ के याद करो कि मेरी जो ये जीवन संगनी, मेरा जो जीवन साथी है, इसका भौतिक, मानसिक और आत्मिक विकास करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम सचेष्ट रहेंगे तो रहेंगे। इस बात को जब आप भूलते हैं तभी तो आपके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। इस बात को भूल जाते हैं, इसको भूलिए मत, इसको साथ लेकर आगे बढ़िए। और बाबा की जो इच्छा है, बाबा जिस स्वप्न को लेकर आगे बढ़े, एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, उस निर्माण में आप भागीदार हो रहे हैं। आपका जीवन धन्य है कि आप इस कार्य में शरीक हो रहे हैं। और लोगों को प्रेरित करें और लोग आगे बढ़ें और एक सुंदर समाज, एक मानव जाति, एक मानव समाज, उसकी स्थापना करने में हम लोग सफल हो सकें। उसमें जो ये कदम है विवाह का, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्य को आगे बढ़ाने में युवक युवतियाँ सदैव सहायता करती हैं और करती रहें। लेकिन बाबा ने एक बात और कही, इस बात को कहीं न कहीं हम नजरअंदाज करते हैं, या ऐसा कहें कि हम उस तरह से पल्लवी पुष्पित नहीं हुए, इसके कारण हम उस कार्य को अंजाम नहीं दे रहे। हर आदमी कहता है, मुफ्ती प्रधान जी कहते हैं, रांची में पीएस की पोस्टिंग तो होनी ही चाहिए, एक जागृति में तो पोस्टिंग होनी चाहिए एक सन्यासी दादा की। तो सन्यासी दादा और सन्यासी दीदी कहीं आसमान से टपक कर नहीं आए। हमारे यहाँ जो ये बेटियां हैं, ये तो बेटे हैं, ये तो युवक हैं, ये तो युवतियां हैं जिन्होंने बाबा को प्रेम किया। इनको सोचना होगा कि बाबा का जो यह मिशन, इस मिशन को आगे बढ़ाने में मेरा क्या योगदान होता है। समाज को आगे ले चलने के लिए जीवन दानी साधकों की जरूरत है, जीवन दानी लोगों की जरूरत है। इसलिए जो युवक, जो युवती हैं, वो सोचे कि कैसे बाबा के कार्य को किया जा सकता है, कैसे अपने जीवन को और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए संन्यास धारण करना, संन्यास को अंगीकार करना, स्वीकार करना, यह भी युवकों का मूल कार्य है, प्रथम कार्य है। और अगर इस कार्य को करने में आप विफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो दोयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का कार्य है विवाह। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो युवक है, जो युवती है, बाबा का जो अरमान है कि प्रथम दर्जे का साधक साधिका आगे बढ़ेंगे, संन्यास जीवन को स्वीकार करेंगे। इसको लेकर आप लोग चिंतनशील होंगे और बाबा से ही कृपा मांगेंगे, बाबा से ही कहेंगे, बाबा कृपा करो कि हम तुम्हारी सेवा करने के लिए अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में उत्सर्ग कर सकें, अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर सकें। मैं यही कहकर अपने विचार को विराम देता हूँ। आप सबों ने सामने से सुना। अब पीछे तो कुछ लोग बतियाते ही रह गए, हमारी बात सुने ही नहीं। बाबा की हाँ, तो आप लोग बीच में बतियाते रह गए, हमारी बात जो नहीं सुने उनको भी धन्यवाद। अगली बार आप जब कभी बैठे सभा में तो कोई वक्ता बोल रहा है, उसको सुनिए, आपका कल्याण होगा, आपका उत्थान होगा, विकास होगा। कई बार लगता है कितना सुने, वही बतवा है, बाबा वही बतवा कह रहे हैं। अरे वो बात जब तक पालन नहीं हो जाता तब तक आपको सुनना होगा। कब तक सुनना होगा? अरे इस नैतिक नियम की बात, जब नियम की बात आज से तो नहीं कही जा रही है। सदाशिव आए, उन्होंने भी कहा, कृष्ण आए, उन्होंने भी कहा, बाबा आनंदमूर्ति आए, उन्होंने भी कहा। बाबा ने कहा नैतिकता समय की मांग है। ये जो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सब विधान, इसका पालन नहीं हो रहा है। जब तक इसका पालन नहीं होगा
मालूम करने का। इसलिए जहाँ कहीं भी सभा में जाए मन लगा कर सुने और सुनकर उस पर अमल करें। बाबा की